प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम उपस्थित हुए हैं सीटेट के दूसरे लेक्चर के साथ। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हमने इस वीडियो में केवल भाषा की चर्चा की है। अब हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो बालक में भाषा के विकास को देखेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम पहला टॉपिक लेकर के आए हैं, बालक में भाषा का विकास। बच्चे में भाषा का विकास किस तरह से होता है, उसका क्रमिक विकास किस तरह से होता है, तो इस विकास के क्रम को हम आगे अनवरत रूप से देखेंगे। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहला पॉइंट गौर करें, जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, यह उसके परिवेश पर निर्भर करता है। दोस्त देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो केवल प्राणी मात्र होता है, ना वो किसी धर्म का होता है, ना किसी जाति का होता है, ना वो जो है सामाजिक होता है, ना असामाजिक होता है, वो केवल प्राणी मात्र होता है। हम उसको जैसा एनवायरमेंट देंगे, जैसा परिवेश देंगे, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ेगा, आगे विकास करेगा। तो जन्म के समय बच्चा कोई भी वो नहीं होता है, सीधा सीधा केवल मनुष्य होता है। अब आगे उसके पलने के परिवेश पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उसकी भाषा का विकास कैसा होगा। अब आगे चर्चा को अपने क्रमिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। ये बिंदु हम आपको एक बार फिर से उठाते हैं और ये इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपको मैं एक कहानी की तरह से लेकर चलूंगा। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम शिक्षण पढ़ रहे हैं, लगेगा कोई कहानी सुन रहे हैं। बस एक घर में कोई ऐसा बच्चा जिसको आपने जन्म के समय से देखा हो, उस बच्चे को अपनी कल्पना में ले आइए और आइए पूरा भाषा का विकास पढ़ लेते हैं। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, पहला पॉइंट हमारा क्या करता है बेटे, जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, यह उसके परिवेश पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्ट है भाई। बच्चा जब पैदा हुआ तो वो केवल प्राणी मात्र है, ना वो सामाजिक है ना असामाजिक। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस इन्वायरमेंट में पालते पोसते हैं। ठीक, अगर उसे अच्छे समाज के बीच पालेंगे पोसेंगे, वो एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनेगा। बुरे समाज के बीच पालेंगे पोसेंगे, वो एक बुरा सामाजिक प्राणी बनेगा, चोर डाकू बनेगा। और अगर उसे जंगल में फेंक दिया जाए जहां कोई हो ही ना, तो उसमें किसी समाज का विकास, सामाजिकता का कोई विकास ही नहीं होगा। तो बच्चा जन्म के समय न सामाजिक न असामाजिक होता है, बल्कि मानव मात्र होता है। जन्म हो गया बच्चे का। अब आइए बिल्कुल कहानी की तरह चलिए। अब देखिए, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि बालक पैदा होते ही रोता है, तब उसके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। तो अब यहां हम देखिए, इसको हम अपनी भाषा में यूज करते हैं। तो जब बालक जन्म के बाद बालक क्रंदन करता है, जब वो छोटा होता है, की आवाज करके धीरे धीरे रोता है, उसे क्या कहते हैं, क्रंदन। तो बालक सबसे पहले क्या करता है, क्रंदन करता है, धीरे धीरे रोता है, की आवाज। फिर वो क्या करता है, रुदन करता है। भूख लग गई, पे चिल्ला के पूरा घर सर पे उठा लेगा। दौड़ेंगे सब लोग, देखो क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। तो पहले क्रंदन करता है धीरे धीरे, फिर उसकी आवाज तेज होती जाती है और फिर वो रुदन करता है, जोर जोर से रोता है। फिर क्या होता है, देखा तो बिल्कुल एकदम बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब रुदन के कुछ दिन बाद बालक बलबलाना शुरू करता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि बलबलाना, बलबलाना मतलब जानते हैं, बच्चा ऐसे कुछ शब्दों का लगभग 6 महीने की अवस्था आ जाती है, बालक मां बा पा ऐसे कुछ शब्द जो है वर्णों का उच्चारण करना प्रारंभ करता है। और तब हम ये धीरे धीरे अंदाजा लगाने लगते हैं कि अब बच्चा बोलेगा, अब बच्चा बोलेगा। तो वो इसी को कहते हैं बलबलाना। अच्छा, एक बात करो, जब बालक बलबलाने लगता है, मां बा जैसे वर्णों का उच्चारण करने लगता है, तो उसकी समझ भी उस समय तक विकसित होने लगती है। और जानते हैं उस समय क्या होता है, बालक धीरे धीरे क्या करता है, सुनी जा रही ध्वनि का अनुकरण प्रारंभ करता है। मैं आपको प्रत्यक्ष व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, लेकिन माँ बाप के सामने मत करना किसी के, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। जब बच्चा घर में है आपके, बच्चा रोता है, के कर रहा है, अब आप जाते हैं, मेरा भैया, मेरा बाबू, मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, वो चुप हो जाता है, हो जाता है। अब एक काम करिएगा, उसी बच्चे के पास जाइएगा और कहिएगा, पटक दूंगा तुमको, फेंक दूंगा उठा के बाहर, बिस्तर पर से नीचे गिरा दूंगा, एक झापड़ मारूंगा। लेकिन चेहरे पे कठोरता का भाव आ जाए, बिल्कुल वही
बच्चा तब भी चुप हो जाएगा, बालक तब भी चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि व्हाट आर यू सेइंग, आप कह क्या रहे हैं। उसे बस केवल एक चीज पता है कि आप कुछ बोल रहे हैं, और उसका ध्यान बोलने से हटकर आपके होठों की ओर चला जाता है। तो आप खुद इस चीज को करके देखिएगा कि बालक कैसे ध्वनि का अनुकरण करता है। अब जब धीरे धीरे वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उन्हीं ध्वनियों को धीरे धीरे उच्चारित करने का प्रयास करता है। जो उसने अनुकरण किया है, जो उसने सीखा है, उन्हीं ध्वनियों को धीरे धीरे उच्चारित करने का प्रयास करता है, और उसी उच्चारित करने के प्रयास को बाद से बालक में भाषा का विकास होता है। तो देखिए, इसके पश्चात बालक धीरे धीरे सुनी जा रही ध्वनि का अनुकरण प्रारंभ करता है, वह धीरे धीरे उन्हें बोलने का अभ्यास करता है, और इस प्रकार बालक की भाषा का विकास होता है। तो बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप हम चले। बच्चा पैदा हुआ, पहले की करके रोया, क्रंदन, फिर जोर से रोया, रुदन, फिर माँ बापा बलबलाना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे शब्दों का अनुकरण किया उसने, और धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से बालक में विकसित हुई क्या? भाषा। अब आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर चली होगी कि क्रंदन, रुदन, बलबलाना, कई सारे शब्द प्रयोग किए गए, तो आखिर में बालक की पहली भाषा क्या है, बालक की प्रथम भाषा क्या है? तो दोस्तों, फिर से समझा रहा हूं, याद करना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत आसान और ट्रेंड क्वेश्चन है एकदम। क्या बालक की पहली भाषा सांकेतिक भाषा होती है? देखिए, मैंने इसलिए यहां इंपॉर्टेंट लिखा है ताकि आप इसको नोट्स बनाते समय बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। बालक की पहली भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। कैसे? जब बालक, देखिए भाषा का मतलब क्या है? की करना कोई भाषा थोड़ी है, के करना कोई भाषा थोड़ी है, वो तो होना। भाषा का मतलब है अपने भावों विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति जिसे सामने वाला देखकर सुनकर समझ सके, वो है भाषा। और जब छोटा बच्चा बोल नहीं पा रहा होता है, घर में महसूस करके देखना दोस्त, जब बच्चा बोल नहीं पा रहा होता है तभी जब वो अपनी माँ को देखता है, क्या करता है? हाथ पांव मारना शुरू कर देता है, हाथ पांव फेंकना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बताता है कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरी माँ हो, आप मेरा देखभाल करती हो, आप मुझे जो है दूध पिलाती हो, आप मुझे चिपकाकर अपने से सुलाती हो न। वो इन भावों को अपने अंग संचालन के माध्यम से व्यक्त करता है। इसीलिए दोस्त याद रखना, बच्चे की पहली भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। ठीक। दूसरी चीज, एक प्रश्न और है जिसकी पंक्ति मैंने उठाई है, यहाँ भाषा के क्रम में ये चर्चा बहुत जबरदस्त हो जानी चाहिए। जुड़वा बालकों में भाषा का विकास मंद हो जाता है। अब आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है? जुड़वा बालक है तो भाषा का विकास मंद कैसे हो जा रहा है? तो जुड़वा बालकों में भाषा का विकास मंद हो जाता है। कैसे मंद हो जाता है? देखिए, अब आपको यहां एक बात बता दूं जिसे हरदम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बालक सबसे ज्यादा भाषा सीखता है, तो बिल्कुल आंख मूंद कर एक उदाहरण मारिए, एक ऑप्शन मारिएगा, अनुकरण के द्वारा। बालक सबसे ज्यादा, बालक में भाषा का विकास सबसे ज्यादा कहां होता है? अनुकरण के द्वारा होता है। बच्चे को कुछ पता थोड़ी है, बच्चे को कुछ थोड़ी पता है भाई। अगर बच्चे को पता होता तो छोटा बच्चा पानी को मम क्यों कहता? वो पानी ही ना कहता, लेकिन उसने किसी दिन मम कह दिया। अब आपने उसको समझ लिया कि इसको यही देना है। अब आप मम का, जब भी बेटा मम पी लो, बेटा मम पी लो, अब वो उसी का अनुकरण कर रहा है और वही बोल रहा है। जिस दिन उसे पानी शब्द का ज्ञान कराया जाएगा, उस दिन वो मम पानी का अनुकरण करेगा और मम छोड़कर पानी कहना शुरू कर देगा। तो बालक, ये क्वेश्चन और हो गया डिस्कस। यदि पूछा जाए बालक सबसे ज्यादा भाषा का विकास किसके माध्यम से होता है? अनुकरण के माध्यम से होता है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त, जब दो जुड़वा बालक हैं तो
क्या है, वो बालक अंतःक्रिया करके सीखता है। आगे हम इस सारी चीजों की चर्चा करेंगे भाषा वैज्ञानिकों को पढ़ने के क्रम में। बालक अंतःक्रिया करके सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, अपने परिवेश से अंतःक्रिया करता है और उस अंतःक्रिया के माध्यम से वह अनुकरण करता है और अनुकरण करके सीखता है। तो जब दो बच्चे घर में एक समान उम्र के हैं तो दोनों हरदम एक दूसरे के साथ खेलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ घुले मिले रहेंगे, तो वो आपस में ही अंतःक्रिया करेंगे, बाह्य समाज से बहुत ज्यादा उनको लेना देना नहीं होगा। और जब एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे तो दोनों एक समान उम्र के हैं, एक समान समझ के हैं, तो दोनों का लेवल भी एक है, जितना ये जानता है उतना ये भी जानता है, तो फिर कैसे उनका ज्ञान बढ़ेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जुड़वा बालकों में बाल जो है भाषा के विकास की गति मंद हो जाती है। यही नहीं, एक शब्द और, एक प्रश्न और, बहुभाषी परिवेश में भी भाषा का विकास मंद हो जाता है। बहुभाषी परिवेश मतलब जानते हैं, जैसे उसी घर में कोई पानी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है ना, तो अब ऐसी जगह जो है, ऐसी स्थिति में बालक जो है कोई कैप कह रहा है, कोई टोपी कह रहा है, कोई कुल्ही कह रहा है ना। अब तीन लोग तीन अलग अलग एक ही वस्तु के लिए तीन अलग अलग शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। अब बच्चा उसी में कंफ्यूज हो जाएगा कि पानी सीखे कि मम सीखे, कैप सीखे कि टोपी सीखे कि कुल्ही सीखे ना। तो इसीलिए याद रखिएगा दोस्त, जहां बहुभाषी परिवेश होगा वहां भी बालक की भाषा सीखने की जो गति होगी वो गति मंद हो जाएगी। तो ये रहा बालक का भाषा से जोड़ना। अब अगर जब बालक भाषा सीखने लगा, अनुकरण करके सीखने लगा, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने लगा, तो जब बालक भाषा को सीखने लगा तो धीरे धीरे उसको अपने अंदर भी तो पचा रहा होगा, अब शब्दों को सीख तो रहा है। तो अब अगला प्रश्न हमारा यह बनता है कि बालक जब शब्दों को सीख रहा है तो किस उम्र में वो कितने शब्द सीख लेता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आपके सामने खड़ा है दोस्त। जन्म से लेकर 8 माह तक बच्चे का जो शब्दकोश होता है वो 0 होता है, अर्थात शून्य होता है। 8 माह के बाद धीरे धीरे बच्चा शब्दों को सीखना प्रारंभ करता है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया, कितनी उम्र के बाद? 8 माह के बाद। 9 माह से लेकर 12 माह तक जो बालक का शब्दकोश होता है वो 3 से 4 शब्द होता है केवल। मामा, पापा, बाबा, बस ये 3-4 शब्द वो केवल बोल पाता है, मामा, पापा, बाबा, ठीक। लेकिन 12 माह अर्थात 1 वर्ष की उम्र पार करने के बाद बच्चा तेजी से शब्दों को सीखना शुरू करता है और 13 से लेकर 18 माह अर्थात 1 वर्ष से लेकर 1.5 वर्ष तक में बालक 10 से 12 शब्दों को सीख लेता है। मम, मम, दो, इस तरह से शब्दों को सीखता है। लेकिन दोस्त ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना दोस्त, ये अलग अलग परीक्षाओं में खूब पूछा गया है कि 19 से 24 माह या कभी कभी इसको डायरेक्ट केवल 2 वर्ष करके पूछता है कि 2 वर्ष में बालक की शब्द की क्षमता कितनी है। देखिए, जो बच्चा 18 महीने तक मात्र 10 से 12 शब्द बोल पाता था, वही बच्चा 19 से 24 महीने मतलब 6 महीने में 19, 20, 21, 22, 23, 24 मात्र 6 महीने में 275 शब्द बोलने लगता है। उसका शब्दकोश कितना होता है? 275। 10 से 12 शब्द जो था वो बढ़कर कितना हो जाता है? 275। ठीक। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न पूछा भी जाता है कि 2 वर्ष में या 24 माह में बालक का शब्दकोश कितना होता है? 275 शब्द। ठीक। 25 माह, अब 24 के बाद देखिए 25 से 30 माह तक 450 शब्द होता है। अब ये देखिए लगभग अगले 6 महीने में लगभग दुगना के नजदीक पहुंच गया। फिर 31 से 36 माह में 1000 शब्द हो जाता है, 4.5 दूनी 900, जस्ट दुगना हो गया। देखिए कितनी तेजी से बालक का विकास हो रहा है, बिल्कुल हर 6 महीने में एकदम दुगना शब्दकोश हो जा रहा है उसका। ठीक है, सरकारी बैंक भी 5-6 साल में दुगना करती हैं और बालक का हर 6 महीने में दुगना होता चला जा रहा है। 37 से लेकर 43 माह तक बालक 1250 शब्द सीखता है। ठीक,
अब इसके बाद देखिए है क्या, 1000 तक वो अपने आसपास के परिवेश में उच्चरित होने लायक खूब पर्याप्त शब्द सीख चुका होता है। अब उसके बाद जो शब्द होते हैं उसकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि अब वो बाह्य दुनिया के शब्द सीखने लगता है, तो जिसमें थोड़ी रुकावट आती है। 4 वर्ष में बच्चे का जो शब्दकोश है वो 1600 शब्द हो जाता है, और 5 वर्ष में ये बढ़कर हो जाता है 2100 हो जाता है। और यही नहीं दोस्त, अंतिम जो आंकड़ा लिया गया है, 16 वर्ष में बालक का शब्दकोश 1 लाख शब्द हो जाता है। 16 वर्ष में बालक का शब्दकोश कितना होता है? 1 लाख शब्दकोश। इसे भी आप ध्यान रखें। अब आइए, मैंने आपसे कहा कि अगला जो पॉइंट हम उठाएंगे वो है त्रिभाषा फार्मूला। देखिए दोस्तों, त्रिभाषा फार्मूला का मतलब क्या है? आप लोग हाई स्कूल पढ़ के आए हैं, हाई स्कूल में आपने 3 लैंग्वेज पढ़ी होगी, कोई भी 3 लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो वो जो 3 लैंग्वेज का जो प्रावधान किया गया है, उसी प्रावधान को कहते हैं त्रिभाषा फार्मूला। ठीक, अब आइए देखते हैं। देखिए, त्रिभाषा फार्मूला से 2 प्रश्न बनते हैं, केवल 2 प्रश्न मैं बता दूं। एक, त्रिभाषा फार्मूला का जो समिति बनी थी देने के लिए, उसके गठन से रिलेटेड। दूसरा, 3 जो त्रिभाषा माने 3 भाषाएं, तो वो हिंदी भाषी राज्यों के लिए कौन कौन होनी चाहिए और गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए कौन कौन होनी चाहिए। बस यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं दोनों पर हम सारा डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी बारे में आप जानकारी ले लें। 1964 से लेकर 66 ईस्वी के मध्य कोठारी आयोग, समय भी दे दिया, आयोग का नाम भी दे दिया, क्या? 1964 से 66 के बीच कोठारी आयोग के अध्ययन द्वारा त्रिभाषा फार्मूला का स्वरूप तैयार किया गया। तो त्रिभाषा फार्मूला का स्वरूप किसने तैयार किया? कोठारी आयोग ने तैयार किया। कब? 1964 से लेकर 1966 के मध्य, 2 वर्षों में, मध्य में। ठीक है, 1966 में जब नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, तो इसकी कुछ सिफारिशों को लागू कर दिया गया। अब इसकी सिफारिश की जो मेन चीज हमें पढ़नी है क्या, कि बच्चे को 10वीं कक्षा के स्तर तक 3 भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं वो 3 भाषाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए, त्रिभाषा, लेकिन हम अगर इसकी चर्चा करें उससे पहले हम संपूर्ण भारत को 2 भागों में बांटना चाहेंगे। कौन कौन से? एक भाग वो है जिसमें हिंदी बोली जाती है, मुख्य रूप से बोली समझी लिखी जाती है, और दूसरा भाग वो है जहां हिंदी कम बोली, कम समझी, कम लिखी जाती है। तो हिंदी भाषी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, आपका ये सब जो है इधर, ये सब जो है क्या हो गए? हिंदी भाषी राज्य। और गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे दक्षिण के राज्य हैं। तो भारत को हमने 2 भागों में बांट दिया, हिंदी भाषी राज्य और गैर हिंदी भाषी राज्य। अब आगे ये देखते हैं कि किसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। हिंदी भाषी राज्यों के लिए 3 भाषाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, उनमें पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए कौन कौन सी होंगी। तो दोस्तों, हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे की जो पहली भाषा होगी वो उसकी मातृभाषा होगी, और हिंदी भाषी राज्य का है तो स्वाभाविक सी बात है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो हिंदी भाषी राज्यों के लिए जो बच्चे की पहली भाषा होगी वो हिंदी होगी। अब दूसरी भाषा जो होगी वो संस्कृत या उर्दू सहित कोई भी अन्य भारतीय भाषा हो सकती है। बंगला, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, इसके सहित कोई भी अन्य भारतीय भाषा हो सकती है, जो सेकंड लैंग्वेज होगी। और थर्ड लैंग्वेज जो होगी वो अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन जैसी स्कूल में व्यवस्था हो के अनुसार कोई तीसरी भाषा हो सकती है। तो त्रिभाषा में समझ गए। हिंदी भाषी राज्यों में क्या है? हिंदी भाषी राज्यों में पहली भाषा हिंदी, दूसरी संस्कृत, उर्दू सहित कोई अन्य भारतीय भाषा, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला सहित कोई अन्य उर्दू भाषा, कोई अन्य भारतीय भाषा, और तीसरी अंग्रेजी, जर्मन, रोमन, लैटिन सहित कोई विदेशी भाषा। लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्या प्रावधान किया गया? तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में जो पहली भाषा होगी वो बच्चे की मातृभाषा होगी। जैसे अगर बच्चा जो है असम का है तो असमिया उसकी पहली भाषा होगी, मातृभाषा उसकी होगी, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? असमिया। तमिल का है तो तमिल उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तमिलनाडु का है तो तमिल उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, दूसरी लैंग्वेज होगी। अब देखिए, यही एक परिवर्तन आया है, ध्यान से यही ध्यान दे देना दोस्त, यही प्रश्न बन सकता है। एक्चुअली पिछली जो भाषा, जो इसके पहले जो प्रावधान था त्रिभाषा का, वहां दूसरी भाषा के रूप में बच्चे को हिंदी पढ़ना कंपलसरी था। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मातृभाषा होगी और सेकेंड लैंग्वेज जो है वो उस बच्चे को हिंदी पढ़ना जो है
कंपलसरी था, लेकिन नई शिक्षा नीति में सरकार ने यही परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन यह कर दिया कि अब हिंदी सहित मातृभाषा से अलग कोई भी अन्य भारतीय भाषा, मतलब बच्चे को हिंदी पढ़ना कंपलसरी नहीं, वो चाहे हिंदी ले, अगर पहली भाषा मान लीजिए मातृभाषा उसकी जो है तमिल है, तो अब वो चाहे हिंदी ले, उर्दू ले, तेलुगु ले, कन्नड़ ले, मलयालम ले, पंजाबी ले, ये बच्चे पर डिपेंड करता है, वो चाहे जो भाषा ले सकता है। पहले यहां सेकंड भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य था, यही इस नई शिक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। तीसरी भाषा अंग्रेजी सहित कोई अन्य विदेशी भाषा होगी। तो दोस्तों ये रहा बालक को भाषा से जोड़ना, फिर उसके बाद बालक में शब्दकोश का विकास और त्रिभाषा फार्मूला। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे कि किसने हिंदी भाषा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के